ये जो है ये कांग्रेस पार्टी के लिए ही चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की अगर वहां पर किस्मत है वो चमकी थी, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की वजह से चमकी थी। और अब जिस तरह से प्रहार होगा, चौतरफा लड़ाई है वहां पंजाब में, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, अकाली दल है और आम आदमी पार्टी भी है। अब ऐसे में अगर कांग्रेस में ही इतनी गुटबाजी होगी तो आप बताइए क्या हो। एक है नवजोत सिंह सिद्धू के हितैषी परगट सिंह जी, विधायक भी हैं, उनका क्या कहना है ये आपको सुनाते हैं। मैं कांग्रेस के इशू है ये हमें रिजॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि नहीं हो रहे इसलिए विधायकों में रिजेंटमेंट है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हाई कमांड अंडर द सुपरविजन ऑफ AICC ऑब्जर्वर एक सारे विधायकों की मीटिंग कॉल करे चीफ मिनिस्टर, और उसमें सबसे पूछ ले अलग अलग चाहे, और उसमें मेरा ख्याल है कि निर्णय लेना चाहिए। पहली बात तो ये है, अभी वो चार कुछ भी कहते रहे, कैप्टन अमरिंदर सिंह इज स्टिल द मोस्ट लव्ड फेस इन पंजाब एंड द एंटायर कांग्रेस इज विद हिम, स्पेशली द हाई कमांड। What 5 stooges or 5 ministers or 5 extras says doesn't make any difference. जी ने क्या सोच के क्या रखा, उनकी अपनी प्रेरोगेटिव है, वो रख सकते हैं एडवाइजर, 10 और रखें, पर इस किस्म की बातचीत करना, इस किस्म के कमेंट्स देना कोई अच्छी बात नहीं। तो फतेह सिंह बाजवा कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे से हैं, परगट सिंह जो हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू के हितैषी हैं। लेकिन अरुण, इससे पहले कि मैं दीपांकर के पास आऊं, कहीं ना कहीं जैसा अजय माकन ने राजस्थान में किया वैसी ही एक कवायद क्या पंजाब में चाहते हैं? देखिए, पंजाब में मुश्किल हालात हैं, राजस्थान में हालात मुश्किल हैं, छत्तीसगढ़ में भी हैं, लेकिन पंजाब में कुछ ज्यादा ही। उसकी वजह क्या है कि कम से कम अजय माकन दोनों पक्षों से बातचीत तो कर सकते हैं। वो सचिन पायलट से भी बात कर लेते हैं, वो अशोक गहलोत से भी बात कर लेते हैं, वो दोनों दिल्ली में भी आके उनसे मुलाकात कर लेते हैं। यहाँ तो मुश्किल ये है कि जो बीच की धुरी है हरीश रावत, वो दो जगह अटके हैं। उत्तराखंड में उनको मुख्यमंत्री भी बनना है, चुनाव भी जीतना है, उसकी रणनीति भी बनानी है, पार्टी के अंदर खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित करवाना है, और पंजाब भी संभालना है। ये पंजाब को संभालने का काम फुल टाइम का जॉब है एक तरह से। और प्रियंका गांधी की भूमिका महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जब टर्म और कंडीशन किसी समझौते के आप सेट करते हैं तो उसका पालन हो, ये भी आपकी जिम्मेदारी होती है। तो एक दिन आकर के फैसला करवा करके, इंटरवीन करके आपने फैसला तो करवा दिया कि सिद्धू को अध्यक्ष बना दो, लेकिन हर रोज की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां, उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। आप देखिए कि खुलेआम एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हटाने की बात हो रही है। कम से कम छत्तीसगढ़ में तो पर्दे के पीछे बात हो रही है। राहुल गांधी के साथ बैठक में TS सिंहदेव या फिर भूपेश बघेल आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे होंगे या बात कर रहे होंगे। बाहर निकल के कम से कम TS सिंहदेव हो, भूपेश बघेल हो, PL पुनिया हो, तीनों ने यही कहा कि चीफ मिनिस्टर बदलने की कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ विकास की बात हुई। कम से कम एक पेज पर वहां दिखाई तो दे रहे हैं। यहाँ तो जितने मुंह उतने बयान, उतनी बातें और उतने तरह के स्टैंड किसी मुद्दे पर ले रहे हैं। ऐसे में मुश्किल बहुत ज्यादा है। चुनाव से पहले किस तरह से पूरे पंजाब को ठीक किया जाए, बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने। और एक आखिरी बात आनंद आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग ये मानते थे कि एक ही राज्य है पंजाब जहां उनकी सरकार वापस हो सकती है, लेकिन आज किसी कांग्रेसी से बात करेंगे तो वो कहेगा वो संभावना भी लगभग खत्म हो गई। जी, दो बैट्समैन से कहा गया पारी आप संभालिए, अब एक दूसरे को रन आउट करने पे तुले हुए हैं ऐसा लग रहा है। लेकिन दीपांकर, एक बात बताइए, फिलहाल वहां कौन कौन है, क्या चल रहा है वहां? आनंद, इस वक्त यहाँ पर 4 मंत्री और 3 विधायक हैं जो यहाँ पर लगभग 10:30 बजे के आसपास पहुँचे थे। इस वक्त बैठक चल रही है इस फर्स्ट फ्लोर में, जो प्राइवेट होटल यहाँ पर है, और हरीश रावत यहाँ पर मौजूद है। हरीश रावत को ये अभी नहीं पता कि कितने घंटे उन्हें इस पूरे मसले को सुलझाने में लगेंगे। जब यहाँ मंत्री विधायकों से उनकी बैठक होगी, क्या मंत्री विधायक जिस तरीके से बयान दे रहे हैं सिद्धू खेमे के कि हमें यहाँ पर परिवर्तन चाहिए ही चाहिए, तो क्या हरीश रावत उसको यहाँ पर डाइल्यूट कर पाएंगे? और हरीश रावत का ये भी कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद चंडीगढ़ जाऊँगा और अमरिंदर सिंह से बातचीत करूँगा। लेकिन आनंद, इस सबके बीच जो सबसे बड़ा दिलचस्प है देखना वो ये है कि उत्तराखंड में 2 गुट हैं, हरीश रावत गुट और प्रीतम सिंह गुट। ऐसे में प्रीतम सिंह गुट के जो नेता है उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात की खुशी जरूर है कि हरीश रावत कहीं ना कहीं पंजाब में फेल होते दिख रहे हैं। कि हरीश रावत को ये माना जा रहा था कि उन्होंने सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो इस बात की खुशी उस गुट के मन में जरूर है कि हरीश रावत यहाँ उलझेंगे तो कम से कम उत्तराखंड में अपना उनका थोड़ा सा स्थितियां थोड़ी उनके पक्ष से हटेंगी। लेकिन अब दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर यह भी देखेंगे कि यह माना जा रहा था कि हरीश रावत उत्तराखंड में जब प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया जाएगा तो हरीश रावत को वहां
प्रभारी के पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन हरीश रावत का ये कहना है कि आप देख सकते हैं कि मेरा कद कितना बड़ा है कि मैं पंजाब में अभी भी प्रभारी बना हुआ हूं। तो यहां पर इसका सीधा प्रभाव उत्तराखंड कांग्रेस की पॉलिटिक्स पर भी पड़ रहा है, जहां पहले से गुटबाजी है। यहां भी हरीश रावत वर्सेस प्रीतम सिंह है, ऐसे ही राजस्थान में है। तो सभी राज्यों में कांग्रेस इस वक्त दो बड़े नेताओं की लड़ाई में जूझ रही है। आनंद, बिल्कुल, तो हर जगह गुटबाजी है।